गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के मैसेज में हम सबको ये बताया जा रहा है कि जब लोग शुरुआत में द सीक्रेट या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातों को मानना और फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें पहले तो डर लगता है कि ओह, हम जो भी सोचते हैं वो सच होता है। तो हम तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सोचते आए हैं और सोच रहे हैं, तो फिर क्या होगा। और ये डर ना मन में बैठ जाता है। और फिर जब वो जानबूझकर कुछ पॉजिटिव भी जब सोचने की कोशिश करते हैं, अचानक से अपने आप मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब तक का हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है वो हमने ऐसा ही बनाया था कि जब भी कुछ अच्छा सोचो तो हमारा लॉजिकल माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली उसका अपोजिट नेगेटिव थॉट हमारे मन में लेकर आता था। ठीक है, पर इस मैसेज में लिखा गया है कि ये बस एक फेज है, यानी कि ये एक लहर है स्वभाव की जो बहुत ही जल्दी गुजर जाती है। ये खत्म हो जाता है फेज, और फिर आप धीरे धीरे अच्छे से सोचना, मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो। तो जब आप ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हो ना कि पॉजिटिव सोचते सोचते नेगेटिव आ जाता है, डर लगने लगता है, तो बस एक ही चीज़ करनी है, नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर करना है कम्प्लीटली। ऐसे कहते हैं बड़े बड़े लोग कि कोई भी चीज़ तभी ग्रो होती है जब आप उस पर अटेंशन देते हो। तो चाहे नेगेटिव लोग हों या नेगेटिव ख्याल हो या नेगेटिव सिचुएशन हो, 90% ऑफ द टाइम इन्हें इग्नोर करने से ही काम बन जाता है। तो ऐसे थॉट्स को एंटरटेन मत करिए, इन्हें जाने दीजिए और फिर तुरंत अपने आप को शांत करके एक अच्छा थॉट सोचिए। और आप ना खुद डिसाइड करिए, एक पर्टिकुलर चीज़ डिसाइड करिए जिसे सोचकर आपका मूड तुरंत अच्छा हो जाता है। कोई भी चीज़ हो सकती है, आपके मैनिफेस्टेशन को लेके हो सकती है, या फिर आपको ज़िंदगी में जो कुछ भी पसंद है उससे लेकर कोई चीज़ हो सकती है, कोई सीरियल हो सकता है, कोई गाना हो सकता है, एनीथिंग। तो तुरंत किसी अच्छी चीज़ के बारे में सोचिए ताकि आप एक अच्छे वाइब्रेशन पर पहुँचें। और यही आज का मैसेज है। अब यहाँ मैं अपना पर्सनल एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। मैंने कहा कि 90% ऑफ द टाइम नेगेटिव को इग्नोर करना अच्छा होता है, लेकिन बाकी 10% में क्या होता है ना कि जो भी नेगेटिव चीज़ें हमारे मन में बहुत समय से अगर चल रही है, जैसे किसी लोगों को इनसिक्योरिटी होती है खुद के बारे में, सेल्फ डाउट होता है, ट्रस्ट इशू होता है, फोबिया होता है, किसी तरीके का डर होता है मन में। तो ये जो लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ है ना, ये ना किसी लंबे समय से चलने वाली बीमारी की तरह होती है। और इन्हें अगर ख़त्म करना है तो पहले इनकी जड़ तक जाना होगा कि ये ख्याल आखिर मन में कब से आया और क्यों, कहाँ से शुरुआत हुई ये सब की। जब हम मेन रीज़न समझते हैं ना तो उसे सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। जब हम रीज़न ही नहीं समझ पाते कि क्या है तो कैसे सॉल्व करेंगे। आपको अगर मैथ्स के हमारे 10th 12th के सम्स अगर याद होंगे, पता है x y a b c ऐसे यूज़ होते थे अल्फ़ाबेट्स, और हमें सम सॉल्व करने के लिए ना पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ती थी कि x आखिर क्या नंबर है, y में आखिर क्या नंबर है। जब वो नंबर पता चल जाता था तो सम 2 मिनट में सॉल्व हो जाता था। एग्जैक्टली उसी तरीके से जो सड़ी हुई लंबे समय से जो थॉट्स हमारे मन को खा रही है, उन थॉट्स के पीछे का रीज़न पहले ढूंढना ज़रूरी है। अब इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अगर आप मैसेज को समझ चुके हैं ना तो आप यहीं पर सुनना बंद कर सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में समझना है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। ये एग्जांपल इस बारे में है कि खुद का परीक्षण कैसे करें। अब देखिए, मैं ना अपने हर एक स्वभाव को, अपनी हर एक हरकत को बहुत नोटिस करती हूँ। उसको मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि आखिर मैं ऐसा फील करती हूँ तो क्यों करती हूँ, वैसा करती हूँ तो क्यों करती हूँ। अब मुझसे एक लड़की ने, मेरे से छोटी लड़की है, उसने मुझसे थोड़ी सी अलग टोन में बात की। ठीक है, अब वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी। हालांकि उसमें दिल पे लेने जैसी कोई बात थी नहीं। क्यों अच्छी नहीं लगी? तो मैंने खुद के बारे में सोचना स्टार्ट किया कि मुझे ऐसा लगा उसके बर्ताव से कि शायद वो मुझे कम समझ रही है, हल्के में ले रही है, बोलते हैं ना, वो लगा मुझे। तो इस बात से मुझे ये समझ में आया कि मेरे अंदर एक इनसिक्योरिटी है कि
मुझे लोग कम नहीं समझना चाहिए, मुझे लोग मतलब आकर कुछ भी बोल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, सोच कर बोलना चाहिए, ये जो कुछ भी हो। तो ये प्रॉब्लम उस लड़की का नहीं है, मेरे अंदर इनसिक्योरिटी है अपने आप को लेकर, ये मेरी प्रॉब्लम है। तो अब जब मैं इस प्रॉब्लम को समझ चुकी हूँ तो अब मेरे पास ढेर सारे सॉल्यूशंस हैं। मैं अपने आप को सेल्फ लव से ठीक कर सकती हूँ, मैं अपने आप को ये बार बार अफर्म करवा सकती हूँ, अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्यार का, पावर का, सिक्योरिटी का एक बीज बो सकती हूँ अपने फीलिंग्स के थ्रू, बातों के थ्रू, जर्नलिंग के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू। तो अगर मुझे मेरे बिहेवियर का, मेरी फीलिंग्स का रीज़न ही पता नहीं होगा तो मैं उसे कैसे सॉल्व करूँगी? समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से अपने आप को नोटिस करिए, अपने बिहेवियर को नोटिस करिए और देखिए कि क्या ये जो छोटे छोटे डर वाले थॉट्स आते हैं ना, चिंटू मिंटू, ये बस ऐसे ही कोई थॉट्स आ रहे हैं या कोई डीप रूटेड रीज़न है इसके पीछे, या क्या है, जो भी है। अगर ऐसे ही थॉट्स आ रहे हैं, डोंट एंटरटेन देम, बस आने दो और जाने दो। दैट्स इट। यही आज का मैसेज था। थैंक यू सो मच यहाँ तक सुनने के लिए। यू ऑल आर वेरी 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 स्वीट। ओके, चलो, थैंक यू सो मच for listening, watching and understanding. Have a rocking, awesome, beautiful, energetic day. Bye.